नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और आपके बहुत सारे पसंदीदा स्पीकर्स आने वाले हैं। आप उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, आपको वो वहाँ मिल जाएंगे। भाऊ तोरसेकर, हमारे ओंकार चौधरी जी, हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस तरह के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स वहाँ आएंगे। उनसे मिलिए, उनसे परिचय प्राप्त कीजिए, आइए ज्वाइन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, स्पॉन्सर कीजिए, हमें सहयोग कीजिए 4 और 5 नवंबर के राष्ट्रीय महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 में। अब देखिए, माय लॉर्ड्स ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया है और वो बीड़ा उठा लिया है हमारे सांसदों के विरोध में। सांसदों की बहुत बड़ी एक प्रिविलेज थी, उनका एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार था। आप इस विशेषाधिकार के बारे में संभवतः जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इस विशेषाधिकार के बारे में जानकर चकित अवश्य हो जाएंगे कि हमारे सांसदों को यह विशेषाधिकार है आज के दिन कि वो संसद में प्रश्न पूछने के लिए और संसद में वोट डालने के लिए पैसे ले सकते हैं। जी हाँ, घूस ले सकते हैं, रिश्वत ले सकते हैं। और यदि वो रिश्वत लेके वोट डालते हैं या रिश्वत लेके किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक कार्रवाई कोई कोर्ट नहीं कर सकता, कोई पुलिस नहीं कर सकती। हाँ, पार्लियामेंट की जो विशेषाधिकार समिति है वो कर सकती है। आपको ध्यान होगा कि एक बार बड़ा किस्सा हुआ था जिसमें स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और स्टिंग ऑपरेशन में कई सारे सांसद जो थे वो पैसे लेके प्रश्न पूछते दिखाई पड़े थे और उनको प्रिविलेज कमेटी ने सुनवाई करके और बर्खास्त कर दिया था। लेकिन बात वहाँ तक नहीं है, बात दूसरी है। बात दूसरी यह है कि 1994 में आपको यदि ध्यान हो, 1994 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था नरसिम्हा राव सरकार के विरोध में और उसको नरसिम्हा राव सरकार ने जीता था और उसमें शिबू सोरेन इत्यादि जो थे उनको पैसे दिए गए थे और वो पैसे देने का जो तथ्य था वो उजागर हो गया था, सबको पता था इनको पैसे दिए गए। उस पर बाकायदा जांच हुई, मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद में उस पर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच बैठी जी, संविधान पीठ बैठी और संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि भाई देखिए कि जो अनुच्छेद 105 में जो इम्यूनिटी दी गई है सांसदों को, वो इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो सर्वव्यापी है और संसद में किए जाने वाले किसी भी कार्य पे यदि वो बाहर कुछ भी करते हैं तो वह उसके लिए उत्तरदायी कम से कम कोर्टों को तो नहीं है, पार्लियामेंट को तो है। तो पार्लियामेंट तो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट ने तो स्वयं स्टिंग ऑपरेशन पर कार्रवाई करके बहुत सारे सांसदों को निकाला हुआ है। तो ये जो था एक ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी सुप्रीम कोर्ट के 1998 के आदेश से सांसदों को मिली हुई है कि वो कुछ भी करें वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन इस बीच में जो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, उस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक और समस्या थी उस समय पुराने वाले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो ट्रांजैक्शन है वो उसकी कंप्लेंट कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। भाई आप 3 तरह से ही उसमें आप यह काम कर सकते थे भाई, या तो आप उसमें कोई डीए का यानी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस बनाएं। अब सांसदों के विरुद्ध तो ये इस तरह के केस बनने बड़े असंभव से हैं। दूसरा ये हो सकता है कि भाई आप को कोई कंप्लेंट करे कि साहब इसने मेरे से पैसे लेके और केस किया, उसकी कोई एविडेंस हो तो हो सकता है। और तीसरा वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। अब इन तीनों केसेस में बड़ी समस्या थी कि इस प्रकार से तो कैसे हो सकता है। अब क्या हुआ कि 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में परिवर्तन आ गया
और वो परिवर्तन यह भी आया कि जो पब्लिक सर्वेंट है, यानी आपको पता होगा कि सांसद जो है वो पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, तो इसमें परिवर्तन यह आ गया कि पीसी एक्ट के अंतर्गत अब थर्ड पार्टी भी कंप्लेंट कर सकती है, या पुलिस वो मोटो भी उस उत्कोच को, उस रिश्वत को पकड़ सकती है जो दो लोग जो हैं वो आपसी सहमति से आपस में किसी सरकारी कार्य करने के लिए ले रहे हों। देखिए, जो भी सरकार में काम किए हुए हैं उनको पता है कि भाई रिश्वत 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है जबराना, जो ज़बरदस्ती पैसे वसूली की जाती है गरीबों से, जो पीड़ित हैं, जो मुसीबत में हैं, उनको धमका के, उनको एक्सटॉर्शन टाइप का जो होता है उसको कहते हैं जबराना। तो ये जबराने में तो लोग अक्सर पकड़े जाते थे जब पुलिस वाले या कोई आपके रेवेन्यू वाले या कोई ठेकेदार से ज़बरदस्ती वसूली करने के चक्कर में इस तरह से जब वसूली करते थे लोग जबरिया, तो लोग जो थे तो त्रस्त होके कंप्लेंट करते थे, और उसमें ये जिसको ट्रैप का केस कहते हैं वो ट्रैप का केस बन के ये अक्सर लोग जो है वो ट्रैप हुआ करते थे। तो ये तो एक होता था। दूसरा जो केस है जो बड़ा मुश्किल है पता करना, वो होता है नजराना। नजराना मतलब कि दो लोगों ने आपस में दुरभिसंधि की, अफसर ने और ठेकेदार ने, और ये कहा कि भाई तू हल्का माल लगा देना है और हमारे से जो भी पैसा बचे वो हमारे से शेयर कर लेना। अब इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते थे तो वो पैसे के ट्रांजैक्शन चूँकि दोनों में दुरभिसंधि थी, तो ये किसी को कोई बताता तो था नहीं। वो तो तभी पता चलता था कि मान लीजिए कि भाई ब्रिज घटिया बन गया और टूट गया, तो फिर उस पर जांच हुई तो पाया गया कि साहब की जितना इसमें माल लगना था वो नहीं लगा। तो ऐसे केसेस में फिर केस दर्ज होकर और फिर उसमें पीसी एक्ट की धाराएं लग जाती थी। अब ये जो नजराना वाला है, और ये है अब जो नया पीसी एक्ट है उसके दायरे में आ गया, उससे अब कवर हो गया है कि मान लीजिए दो लोग जो हैं आपस में कोई दुरभिसंधि कर रहे हैं और पुलिस को पता चल जाए या कोई मुखबिर उनको बता दे, तो उनको लेन देन करते मौके पर पकड़ा जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है। ये परिवर्तन आया पीसी एक्ट में। और तीसरा जो बताया जाता है वह है शुक्राना, कि भाई हमने मांगा कुछ नहीं, काम तुम्हारा कर दिया। अब किसी को अच्छा लगा और कि शौक़ से वो कुछ दे गया तो उसको बोलते हैं शुक्राना। लेकिन उसमें चूँकि काम पहले हो चुका होता है और उसके बाद अपनी खुशी से कुछ दे गया होता है, तो उसको जो है वो पकड़ पाना लगभग असंभव है। और उसमें भी कोई ज़बरदस्ती होती नहीं कि भाई लोग किसी की अपनी जो है वो इच्छा से कोई किसी को गिफ्ट दे गया। ये वैसे गिफ्ट लेना भी जो है वो सरकार में अलाउड नहीं है। आपको संभवतः जानकारी हो, कॉन्डक्ट रूल्स में किसी भी प्रकार का गिफ्ट लेने की मनाही है। अब ये इस प्रकार के गिफ्ट भी पकड़े जा सकते हैं, मुश्किल होते हैं लेकिन हाँ वो पकड़े जा सकते हैं कि भाई कोई किसी को गिफ्ट देने आया और वो गिफ्ट जो है वो सीमा से अधिक लाखों का गिफ्ट है, तो वो पकड़ा जा सकता है आपके पीसी एक्ट में। तो अब यहाँ पर पिटीशन ये लगी कि भाई ये जो 5 जजेस का 1998 का जो निर्णय है इसको रिव्यू किया जाए, इसको पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है वो पार्लियामेंट के बाहर लागू है। तो ये क्रिमिनल लॉ जो है वो कोई दुरभिसंध कर रहे हैं तो उसमें पार्लियामेंट का एक्ट लागू नहीं होगा। नए वाले पीसी एक्ट में तो अब ये प्रावधान हो गए हैं, तो इसको जो है वो पुनर्विचार इसके ऊपर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की बेंच बना दी, और वो 7 जजेस की जो बेंच है वो लगातार सुनवाई कर रही है। और वो सुनवाई ये कर रही है कि भाई ये जो 1998 का जो निर्णय दिया गया था कि भाई पार्लियामेंट में किसी भी किए हुए कार्य के प्रति वे विशेषाधिकार रखते हैं कि उनका कोई भी बाल बांका ना हो सके, उनको पूरी इम्यूनिटी रहे, यह गलत है। और इस समय बड़ी मज़ेदार इस समय बहस चल रही है। और आप ये देखिए कि जो सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल हैं वो भी चुप हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार भी संभवतः यही चाहती है कि ये बेईमानी करने का, चोरी चपाटी करने का, और एक प्रकार से कहें कि सरकारें गिराने का एक जो ये एक ज़रिया था वो किसी भी तरह से उसको प्लग किया जाए और उसके बाद जो
खुला खेल फर्रुखाबादी चला करता था, संसद में, विधानसभाओं में उस पर रोक लग सके। निश्चित रूप से यदि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को पलट देता है तो मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता होगी। उस समय भी जब ये 1998 का जब निर्णय आया था तो मैंने कहीं पर आर्टिकल भी लिखा था कि भाई ये क्या हो रहा है, या आप तो है बिल्कुल पूरी तरह से इनको ये परमिट कर रहे हो कि साहब ये कहीं भी रिश्वत ले लें और इनको कुछ भी नहीं हो सकता है। भाई कोई पार्लियामेंट के अंदर रिश्वत ले रहे हो तब तो इम्यूनिटी हो, रिश्वत तो अपने सांसद निवास पे ले रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो उसको कैसे आपने इम्यूनिटी दे दी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी उस समय अपनी विजडम में, अपने स्वविवेक में। अब वो संभवतः उलट जाए, तो यदि उलट जाता है तो हम सभी को उसका स्वागत करना चाहिए कि शुचिता की ओर एक और कदम बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।